एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप सब लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने गौर नहीं किया या आप नहीं जानते तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो इसको ध्यान से सुनना, समझना, देखना और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना कि उनकी वीज़ा फाइलिंग में प्रॉब्लम ना आए आगे। ठीक है, बात करेंगे कि यूरोप के शेंगन वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा की ज़्यादातर, है ना। टूरिस्ट वीज़ा में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 29 कंट्रीज़ का ग्रुप है शेंगन जोन। तो जैसे कि लोग करते हैं, पहले से चला आ रहा है कि एक कंट्री में अप्लाई किया शेंगन का टूरिस्ट वीज़ा, नहीं आया, फिर दूसरी कंट्री में कर दिया, उसमें नहीं आया, फिर तीसरी में कर दिया, उसमें भी नहीं आया। तो आप जान रहे हो कि हो क्या रहा है आपके साथ। हमारे पास एक केस आया, उसने किसी एक्स एजेंट से फ़ाइल लगवाई। पहले उसका नवंबर 2025 में रिफ्यूज़ल आया फ्रांस एम्बेसी से, ठीक है। और उसके बाद उसने फ़ाइल दोबारा से लगवा दी ऑस्ट्रिया में, ठीक है, वो भी टूरिस्ट वीज़ा की लगाई। अब उस पर्सन को ये नहीं पता कि उसकी फ़ाइल में क्या लगे क्या नहीं लगे, टोटली मतलब फेक काम था या जो भी था, मैनिपुलेटेड काम था वो। और सबसे बड़ी बात थी जो हमारे पास जब केस आया, वो कहते कि हमारा यूरोप शेंगन में भेज दो। जब मैंने उस केस को स्टडी किया, मैंने कहा कि पहले क्या कितनी बार फाइल लगी है, क्या रिज़ल्ट आया है, कि रिफ्यूज़ल लेटर दिखाओ। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देने के बाद एजेंट से उसको रिफ्यूज़ल लेटर मिला। वो भी मिला ऑस्ट्रिया का, जो उसने बाद में फाइल किया था। और उसमें जो रीज़न के साथ एक अदर रीज़न आया ना, जैसे कुछ तो पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट्स में वो क्रॉस कर देते हैं कि ये वाला पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमने रिफ्यूज़ किया। नॉर्मली जो उसमें आता है शेंजन वीज़ा में, तो उसमें आता है कि हमें डाउट है कि आप वापस नहीं आओगे, दैट्स इट, ये वो है ना। तो नीचे रिमार्क्स करके उसमें अदर रीजंस भी डाले होते हैं, अदर फाइंडिंग्स डाली होती है, बोल्ड करके दिया होता है रिजेक्शन में। उसमें उन्होंने, ऑस्ट्रिया की एम्बेसी ने स्पेशली मेंशन किया कि जो आपने नवंबर 2025 में फ्रेंच एम्बेसी में, फ्रांस की एम्बेसी में फ़ाइल लगाई थी, उसका जो रिजेक्शन का रीज़न था वो प्रॉपरली उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था कि क्या रीज़न है, डॉक्यूमेंट्स का रीज़न है क्या है। क्योंकि उन्होंने ना तो रिफ्यूज़ल लेटर लगाया था, ना इन्होंने मेंशन किया था कि इनके बायोमेट्रिक्स पहले हो चुके हैं कि नहीं। जब हम फाइलिंग करते हैं तो उसमें मेंशन करना पड़ता है कि आपने बायोमेट्रिक्स दिए हैं कि नहीं पहले, या बाद में पहले अप्लाई किए कि नहीं। अब चौंकाने वाली बात ये थी कि उन्होंने कैसे चेक किया कि इन्होंने तो फ्रांस की एम्बेसी में नवंबर में इनका रिफ्यूज़ल आया हुआ है। समझ रहे हो बात। इसको बात को ऐसे समझना है कि भैया डाटा शेयर हो रहा है, ठीक है। ये हालांकि VIS सिस्टम है, वीज़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम है शेंजन कंट्रीज़ का, जिसमें कि पहले ये बायोमेट्रिक्स वगैरह या उनके जो रीजंस थे वो ये शेयर करते थे, मतलब एक डेटाबेस में पड़े होते थे, तो वो डेटाबेस में से उठा लेती थी जो भी एम्बेसी में हम फाइल लगाते थे, ठीक है। ये डिपेंड करता था कि जो वीज़ा ऑफिसर है कितना वो विजिलेंटली देख रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको डाउट हो रहा है क्या नहीं। बट जब इनके ऊपर से स्टिकनेस आती है, एप्लीकेशंस बढ़ जाती हैं, जैसे कि पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि यूरोप में शेंजन वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस बढ़ी हुई हैं, तो उसको देखकर वो एम्बेसीज भी स्टिक्ट हो चुकी हैं। वो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री भी चेक कर रही हैं, क्योंकि आप जब बायोमेट्रिक दे के आते हो ना, चाहे आपने मेंशन करा कि नहीं करंट वीज़ा फाइल में कि आप पहले से रिफ्यूज़ हो चुके हो या बायोमेट्रिक नहीं दिया या दिया, आप नेक्स्ट टाइम फिर देने जा रहे हो, तो उनके डेटाबेस में वो मैचिंग हो गई, उन्होंने चेक कर लिया, इन्फॉर्मेशन उठ गई कि आपका रिफ्यूज़ हुआ है या क्या हुआ है। ऑथेंटिसिटी ख़राब हो गई ना। अगर आपने उनसे झूठ बोल रहे हो कि आपकी तो फाइल लगी नहीं है, तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हो। दूसरी बात,
इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि आपने जो अभी फाइल लगाई है उसमें जो भी इनको दिखाया, किसी यूनिवर्सिटी का स्कॉलर दिखाया या क्या दिखाया, तो उसमें उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए ईमेल डाली, जो भी इन्होंने ईमेल प्रोवाइड की हुई थी, वहाँ से रिप्लाई नहीं आया क्योंकि वो फेक डॉक्यूमेंट था। तो उन्होंने रिफ्यूज़ करके हाथ में इनका रिफ्यूज़ल लेटर ऑस्ट्रिया की एम्बेसी ने भी भेज दिया। अब क्या हुआ उस बच्चे के साथ? अब 2 बार रिफ्यूज़ हो चुका है, फिंगर्स जा चुके हैं, डाटा जा चुका है, दोनों बार फाइल में अलग अलग प्रोफाइल लगा है। अब ये बच्चे का अगर वर्क परमिट भी अगर कहीं किया जाता है, कितनी प्रॉब्लम आएगी। और अगर ये स्टडी का अगर सपोज करो करता तो भी प्रॉब्लम आती। इसको पता ही नहीं है कि पीछे क्या लगा है। और अगर ये करता कि टूरिस्ट वीज़ा ही लगाना है तो इसको पता ही नहीं है फाइल में क्या लगा है, अगेन रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता, बैन भी लग सकता था। तो ये आप सोच समझ कर करो। आई होप मेरी बात को समझे होंगे आप।